आज हम लोग सीखने वाले हैं गोल्ड में आप डे ट्रेड कैसे कर सकते हो। मैं आपको सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि कैसे आप डे ट्रेड करके गोल्ड में प्रॉफिट कर सकते हो। अब सवाल सबसे पहले ये पैदा होता है कि सर हमारे पास में इंडियन स्टॉक मार्केट तो है ही, तो हम लोग गोल्ड में ट्रेड क्यों करें। गोल्ड में ट्रेड करने के पीछे का रीजन क्या है? सर सबसे पहला रीजन ये है कि इसमें कोई भी टाइम डिके नहीं होता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो जॉब करते हैं। अब वो लोग सुबह जॉब पर जाते हैं और शाम को जॉब से घर आते हैं, तो उन्हें ट्रेड करना होता है। लेकिन वो ट्रेड किस में करें, क्योंकि उस समय तो इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन नहीं होता है। तो उन लोगों के पास में फिर ऑप्शन बचता है कि वो लोग गोल्ड में ट्रेड कर ले, करेंसी पेयर्स में ट्रेड कर ले, तो उनके पास में ये ऑप्शंस होते हैं। तो आज मैं आपको गोल्ड का एक सेटअप बताऊंगा ताकि आप लोग उस सेटअप को यूज करके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो और प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन अगेन से मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिक हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी जो नींव है, जो आपकी जड़ें हैं, वो अगर स्ट्रांग नहीं रहेगी, मजबूत नहीं रहेगी, तो सिर्फ अगर आप एंट्री पर फोकस करोगे तो आपको लॉस होगा। अगर आप बेसिक से लेकर के फिर लास्ट तक एंट्री तक जाओगे तो आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी 70, 80, 90% तक चली जाएगी। लेकिन आपको रूल्स फॉलो करने, आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करना ही होगा। कि सबसे पहले जब भी आप गोल्ड में ट्रेड करने जाओ, सबसे पहले आपको देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड से अर्थ क्या है कि हमारे स्टॉक मार्केट में, चाहे वर्ल्ड का कोई भी स्टॉक मार्केट हो, कोई भी आप स्क्रिप्ट देख रहे हो, उसमें मार्केट दो ही ट्रेंड में चल रहा होता है। प्राइस या तो हायर हाई लगाता हुआ पॉजिटिव अप ट्रेंड में चल रहा होगा, या फिर प्राइस अपने लोअर लोस लगाता हुआ प्राइस अपने नेगेटिव डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा। और तीसरा भी होता है जिसे बोलते हैं साइडवेज मार्केट। इसमें मार्केट कहीं जा नहीं रहा होता है, इसमें मार्केट एक रेंज बना करके बस उसी रेंज में घूम रहा होता है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है बड़े टाइम फ्रेम पर। बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा? वीकली हो गया, मंथली हो गया, डेली हो गया। वैसे तो क्या है कि डे ट्रेड के लिए मंथली तक हम लोग देखते नहीं, वीकली, डेली, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 30 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम को हम लोग देखते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है कि सर ट्रेंड कौन सा चला रहा है। मान लेते हैं कि आप पॉजिटिव अप ट्रेंड चला रहे हैं, तो पॉजिटिव अप ट्रेंड में प्राइस ऐसे रन, पुल बैक, रन, अपने हायर राइज लगाता हुआ चल रहा होगा। ट्रेंड के बाद में आपको देखना है कि सर वेव कौन सी चली आ रही है। वेव से अर्थ क्या है? वेव से अर्थ है कि सर रन की वेव है, ये जो वेव है ये रन की वेव चल रही है, या प्राइस पुल बैक ले रहा है। ये आपको देखना अनिवार्य है, क्योंकि प्राइस में अगर रन की वेव चल रही है और प्राइस ने अगर अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया है, तो फिर आप न्यू ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्राइस में रन की वेव आ चुकी है और प्राइस अपना पुल बैक ले रहा है, नोट करिएगा, प्राइस अगर अपना पुल बैक ले रहा है और प्राइस पुल बैक लेने के दौरान लिक्विडिटी स्वीप करिए, अगर मार्केट ने रिटेल ट्रेडर की उनके एसएल उठाए, एसएल हंटिंग करी, तो मार्केट में आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट है जहां पर कोई फ्रेश डिमांड जोन हो और वहां से प्राइस रिजेक्शन करके अपसाइड मूव करना स्टार्ट कर दे, बाय या सेल का प्राइस एक्शन करके। क्योंकि अपसाइड जाएगा तो प्राइस, सिंपल सी बात है कि प्राइस अपना बाय का प्राइस एक्शन करेगा और अपसाइड मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर इतना? तो आपको क्या देखना? ट्रेंड, वेव आपको देखनी है कि रन की वेव आ रही है, पुल बैक की वेव आ रही है। उसके बाद में आपको लोकेशन देखनी है। लोकेशन वही मैंने आपको बता दिया है कि प्राइस अगर अपने डिमांड जोन पर है, मान लेते हैं यहां पर कोई डिमांड जोन है और प्राइस इस डिमांड जोन पे आ चुका है और प्राइस ने इससे पहले लोगों के एसएल उठा दिए, लिक्विडिटी स्वीप कर दी, तो ये लोकेशन होती है कि प्राइस किस लोकेशन पर है। ऐसा ना हो कि पता पड़ रहा है कि डिमांड जोन यहां पर नीचे है और वहां पर कोई डिमांड जोन है नहीं और आप यहीं से बाय करने का अपना प्लान कर रहे हो, तो आप गलत हो जाओगे, आपके एसएल लगेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि लोकेशन प्लस आपको देखना है स्विंग। स्विंग कौन सा? जहां से पिछले, कौन सा? वो प्रीवियस स्विंग देखना है आपको, जहां से प्राइस ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा है। मैं अगेन से आपको क्लियर तरीके से बताता हूं। प्राइस ने क्या करा था? प्राइस यहां से उठना स्टार्ट होता है और प्राइस का प्रीवियस हाई ये था और प्राइस में एक रन की वेव आती है और प्राइस ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया। तो ये जो स्विंग है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? तो आपको क्या देखना? आपको सबसे पहले ट्रेंड देखना है, वेव देखना है, लोकेशन देखनी है और स्विंग देखना है कि हमारा इंपॉर्टेंट स्विंग कौन सा है। उसके बाद में आपको डेली बायस को देखना है। अब बायस क्या होता है, इस पर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बना रखी, डॉट टू डॉट आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट चलता कैसे। डे ट्रेड अगर आप करना चाहते हो तो मार्केट कैसे अपसाइड मूव करता है और कैसे डाउन साइड मूव करता है, आपको एक दिन पहले पता पड़ जाएगा। तो आप उन दोनों वीडियो को देख लोगे तो आपको बायस की ABCD
पूरी आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट में आखिरकार बायस पे चलता कैसे, मार्केट अपसाइड या डाउनसाइड मूव कैसे करता है। उसके बाद में आ जाता है कि मान लेते हैं कि प्राइस यहां पे आ चुका है। अब यहां पर आप 15 मिनट के हिसाब से एंट्री लोगे, 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, आप किसी भी टाइम फ्रेम पर ले सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपको बाय का प्राइस एक्शन कौन से टाइम फ्रेम पर बेटर दिखाई दे रहा है, किस टाइम फ्रेम पर आपको सिंगल एंड डुअल एंट्री पैटर्न देखने को मिल रहा है, कहां पर आप इजीली ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि सर ऑर्डर फ्लो पॉजिटिव हुआ है कि नेगेटिव हुआ है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपको सबसे पहले क्लियर कर लेनी। अगर आप इन बेसिक चीजों को अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो होगा ये कि आपको लगता है कि सर यहां पर कोई डिमांड जोन है, आपको लगता है कि सर प्राइस में यहां पर कोई डिमांड जोन है। अब वो तो पूरी दुनिया को दिख रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि प्राइस सिंपली इसी को टैप करके कुछ इस तरीके से अपना हाई ब्रेक कर जाएगा। 100 में से कोई 5% टाइम, मतलब कि 100 अगर ट्रेड होती है तो उसमें से कोई 5 ट्रेड ऐसी होगी जिसमें ऐसे प्राइस अपसाइड मूव कर जाता है। बाकी 95% टाइम ये होगा कि जो लोग भी, जिन लोगों के पास में एजुकेशन की कमी है, होगा ये कि वो लोगों को ये लगेगा कि सर प्राइस ऊपर जाएगा और प्राइस हल्का सा ऐसे रिजेक्शन दिखाएगा, सभी लोग बैठ गए और प्राइस अगेन से नीचे आकर के इन लोगों की लिक्विडिटी स्वीप कर जाएगा, इन लोगों के एसएल हिट कर जाएगा। और प्राइस ज्यादातर चांस में क्या होगा कि प्राइस यहां पर जो सेकंड डिमांड जोन होगा, प्राइस उस सेकंड डिमांड जोन को टैप करेगा और फिर प्राइस यहां पर बाय का प्राइस एक्शन करके यू निकल जाएगा। अब एक रिटेल ट्रेडर बोलता है कि सर मैंने सेल किया तो मार्केट ने मेरे एसएल लिए, मैंने बाय किया तो मार्केट ने फिर भी मेरे एसएल लिए, ऐसा क्यों, ये मैं आपको आगे समझाऊं। लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि लिक्विडिटी स्वीप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पीछे का सिंपली मैं आपको एक कारण बता देता हूं ताकि आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएगी कि स्टॉक मार्केट का सिंपल सा एक रूल है कि अगर एक व्यक्ति बाय करने वाला होगा तो ही एक व्यक्ति सेल कर पाएगा। यहां पर मान लेते हैं कि जितने भी हमारे रिटेल ट्रेडर हैं वो लोग बाय करके बैठ गए और इंस्टीट्यूशंस को भी मार्केट को अपसाइड लेके जाना है। क्लियर हो गया ना कि इंस्टीट्यूशंस को भी मार्केट अपसाइड लेके जाना। और 50 क्या है कि 50 क्वांटिटी जो है रिटेल ट्रेडर ने खरीद ली और यहां पर मान लेते हैं कि 70 क्वांटिटी लोगों ने सेल कर रखी। आप इस चीज को ध्यान दीजिए। तो अब 50 क्वांटिटी जब एक रिटेल ट्रेडर ने अगर खरीद ली है तो अब 20 क्वांटिटी बची है और इंस्टीट्यूशंस को मान लेते हैं कि यहां पर 200 क्वांटिटी बाय करना, तो उनके लिए तो कम पड़ती है, वो कैसे प्रॉफिट करेंगे। तो इस सिचुएशन में इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, यहां से फेक सेलिंग करेंगे और मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। तो क्या होगा, इन सभी के एसएल कटेंगे। तो इनकी जो 50 क्वांटिटी ये किसको मिल गई, ये इंस्टीट्यूशंस को मिल गई। अब इनके पास 50 की जगह 70 क्वांटिटी हो चुकी है। क्लियर। अब इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, यहां से फेक सेलिंग करते, प्राइस और नीचे आ रहा है। तो अब जितने भी रिटेल ट्रेडर है जो पहले बाय करके बैठे थे, अब उनको ये लगता है कि सर नहीं प्राइस तो और जाएगा, तो वो लोग क्या करते हैं और क्वांटिटी एग्जीक्यूट करते हैं और वो लोग यहां से क्या कर जाएंगे, अब सेलर बन जाएंगे। क्लियर कि अब वो यहां से सेलर बन जाए। जैसे ही वो सेलर बनेंगे इंस्टीट्यूशंस की 200 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाएगी और मार्केट क्या करेगा, और मार्केट यहां से फटाफट यूं कुछ इस तरीके से मूव करके अपसाइड भाग जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूशन भले ही मार्केट को अपसाइड जाना, लेकिन मार्केट पहले क्या करेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन की बड़ी क्वांटिटी होती है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस कोई डिमांड जोन है और यहां से प्राइस ऊपर जाएगा तो वो कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो दुनिया को दिख रहा है, सभी व्यक्ति को दिख रहा है। जब सभी लोग सेलिंग में बैठ जाएंगे तब किसी को भी ये नहीं दिख रहा होगा कि सर प्राइस ऊपर जाएगा, तब वो लोग लेकर के जाएंगे क्योंकि इनकी पूरी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो चुकी है और आप सभी लोग सेलिंग में बैठ चुके हो। पहले आपका बाय में एसएल लगा, आपने बाय किया, आपका एसएल लगा, फिर आप सेल कर रहे हो, फिर अगेन से आपका एसएल लग रहा है। तो आप दोनों तरफ से आप फंस रहे हो, आपके एसएल लग रहे हैं, वो इसी कारण से लग रहे हैं। अब आगे आप लोगों को ये चीज समझना काफी ज्यादा जरूरी है। इस चीज में क्या है कि सर हम जो गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं, हम जो XAU USD का चार्ट देख रहे हैं, इसके अंदर सेशंस होते हैं। एशियन सेशन होता है, लंदन सेशन होता है और न्यूयॉर्क सेशन होते हैं। तो ये 3 सेशंस होते हैं। अगर आपको इन 3 सेशन की जानकारी नहीं है तो हो सकता है कि आपको कभी अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो, कभी ना हो रहा हो, कभी आपके बड़े एसएल लग रहे हो और कभी ना लग रहे हो। अब बोलने का अर्थ ये कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति को ले लेते हैं कि उस व्यक्ति का सुबह मूड कुछ और है, दिन में मूड कुछ और है और शाम को मूड कुछ और है, रात में मूड कुछ और है। आप बात की गहराई को समझिएगा। उसी तरीके से क्या होता है कि हमारा जो ये गोल्ड है, बिटकॉइन हो गया, ये 24 आवर्स चलते हैं। तो ये जब 24 आवर्स चलते हैं तो हमारा जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइम अलग है जो कि एशियन में आता है, लंदन सेशन का मार्केट का टाइम अलग है जो अलग में आएगा, अलग सेशन में आएगा, और न्यूयॉर्क का जो सेशन है वो अलग टाइम पे आता है। मतलब कि इन सभी कंट्रीज का क्या है, बिहेवियर अलग है, ये अलग तरीके से सोचते हैं।
इनकी इकोनॉमी जो है इंडिया की इकोनॉमी से स्ट्रांग है या फिर वीक है, दो ही चीजें हो सकती, तो अलग तरीके से मार्केट मूव करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सुबह 5:30 बजे से लेकर के दिन के 2 बजे तक एशियन सेशन चल रहा होता है। अगर इस सेशन की बात की जाए तो ये सेशन के अंदर कोई खास मूव देखने को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं वो कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है इकोनॉमी के हिसाब से। तो क्या होता है कि जितना जो हमारा एशियन सेशन होता है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि सर इसमें स्लो मूव आएंगे, यहां पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं करवा सकते, इन कंट्रीज की इतनी कैपेसिटीज नहीं है। क्लियर? कि एशियन सेशन में मूव नहीं आएगा। हाँ, लेकिन एशियन सेशन थोड़ा बढ़िया होता है। कैसे? कि एशियन सेशन में अगर पॉजिटिव अप ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में ही चलता रहेगा, मार्केट अपने लोस ब्रेक नहीं करेगा, या फिर मार्केट इन डिमांड जोन को ब्रेक करके प्राइस अपना क्या करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होगा, जो चल रहा है वही चलता रहेगा। एशियन सेशन का एक फायदा ये, तो आप इसमें इजीली पैसा बना सकते हो। क्यों? क्योंकि इस सेशन के अंदर मार्केट में अगर नीचे नीचे आ रहा है और एशियन सेशन चल रहा है तो ये नीचे आता रहेगा, ये अपने किसी भी सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि एशियन कंट्रीज में इतना पावर नहीं है या फिर उनकी इकोनॉमी में इतना दम नहीं है कि वो मार्केट का ट्रेंड चेंज करवा सके। क्लियर हो गया? कि लंदन सेशन जो होता है दिन में 12:30 से लेकर के 8:30 शाम तक ये चलता है। तो आप बोलोगे कि सर अब यहां पर तो आपने फिर कंफ्यूज कर दिया कि इंडियन सेशन जो है सुबह 5:30 बजे से लेकर के दिन में 2:30 बजे तक चलता है, और जो लंदन सेशन है वो 12:30 से लेकर के 8:30 तक चलता है। तो ये क्या सही है? सर इसमें होता यह है, एशियन सेशन चल रहा है तो क्या होता है कि इसी के साथ में लंदन सेशन भी खुल जाता है 12:30 बजे। तो इस चीज को आपको कैसे देखना है, जो एशियन सेशन है वो 5:30 से लेकर के 12:30 बजे तक खुलता है, इसको ऐसे देख लीजिए। क्यों? क्योंकि जब लंदन सेशन खुलता है तो सर उसमें मूव आते हैं, स्पाइक आते हैं। बोलने का अर्थ ये है कि इसमें मूव आते हैं और स्पाइक आते हैं, लेकिन इतने नहीं आते। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि सर ये एक तरह से नॉर्मल मार्केट होता है, ये बीच का मार्केट होता है, न ज्यादा ये स्लो है न ज्यादा इसमें बड़े स्पाइक देखने को मिलेगा, मतलब ये मीडियम होता है। क्लियर हो गया? एशियन जो सेशन है वो 5:30 बजे सुबह से लेकर के दिन में 12:30 बजे तक चलता है। उसके बाद में कौन सा चलता है? उसके बाद में लंदन सेशन चलता है जो 12:30 से लेकर के 5:30 तक चलता है। अब मैं 5:30 क्यों बोल रहा हूं, 8:30 की जगह, क्योंकि 5:30 बजे से लेकर के सुबह 2:30 तक कौन सा सेशन चलता है? सुबह 2:30 तक जो सेशन चलता है उसे बोला जाता है न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, इसे बोला जाता है न्यूयॉर्क सेशन। एक और सेशन होता है लेकिन उसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता भी नहीं हमें। क्लियर? तो आप इसको सिंपली कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। एशियन सेशन में क्या होता है, मार्केट बिल्कुल थैमा सा रहता है। क्लियर? लेकिन जो लंदन सेशन होता है उसमें थोड़े से आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिलेंगे, लेकिन जो न्यूयॉर्क सेशन होता है उसमें मार्केट बड़े बड़े मूव देता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब काफी सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि तो सर हम जो है एशियन सेशन में किन स्क्रिप्ट को ट्रेड करें, और लंदन सेशन में कौन सी स्क्रिप्ट को ट्रेड करें, और न्यूयॉर्क सेशन में कौन सी स्क्रिप्ट्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली आपको बता देता हूं कि अगर आप एशियन सेशन में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो मैं बता देता हूं बोल करके, आप वो लिख लीजिए क्योंकि मुझे तो याद है। आप जीबीपी जेपीवाई को ट्रेड कर सकते हैं, ईयूआर जेपीवाई को ट्रेड कर सकते हैं, यूएसडी जेपीवाई को ट्रेड कर सकते हो, सीएडी जेपीवाई को ट्रेड कर सकते हो, ईयूआर एयूडी को ट्रेड कर सकते हो, ईयूआर एनजेडी को ट्रेड कर सकते हो, या हमारे जो गोल्ड होता है या बिटकॉइन होता है, इन सभी चीजों को आप ट्रेड कर सकते हो। आपको अच्छे मूव देखने को मिल जाएंगे। अच्छे मूव से अर्थ क्या है कि जो चला आ रहा है वही चलता रहेगा। क्लियर हो गया ना, कि प्राइस यहां पर ट्रेंड रिवर्स नहीं करेगा, तो आप इजीली इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। क्लियर? ये बोल सकते हो कि ये बहुत बोला वाला मार्केट है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लंदन सेशन में कौन कौन सी स्क्रिप्ट को ट्रेड कर सकते हो। लंदन सेशन में आप जीबीपी जेपीवाई को ट्रेड कर सकते हो, जीबीपी एनएक्सडी को ट्रेड कर सकते हो, जीबीपी एयूडी को ट्रेड कर सकते हो, और ईयूआर जेपीवाई को ट्रेड कर सकते हो, और आप कर सकते हो डेक्स को, और आप गोल्ड को भी ट्रेड कर सकते हो, और बिटकॉइन वगैरह। तो ये बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, ये ऐसी चीजें जिनको आप किसी भी सेशन में ट्रेड कर सकते हो, अगर आपको सेशन का पता है कि किस सेशन में किस तरह का मूव आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब हम बात कर लेते हैं न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन में आप लोग कर सकते हो जीबीपी जेपीवाई को, और एनजेडी यूएसडी को, और एयूडी यूएसडी को, एक्सएयू यूएसडी जो कि हमारा गोल्ड है, यूएस 100 को कर सकते हो, यूएस 30 को कर सकते हो, डाउ जोन्स को कर सकते हो, है ना। वैसे तो और भी स्क्रिप्ट है लेकिन इनके अंदर ज्यादा हमें मूवमेंट देखने को मिलता है और अच्छे होते हैं ये तो हम लोग इनके अंदर ट्रेड करना। जब भी हमारा प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में होता है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमारा मार्केट रन गया, पुल बैक गया, रन गया, पुल बैक गया,
तो ये जो पुल बैक आ रहा होता है, जब भी हम लोग इस पर फिब लगाते हैं तो रन की वेव में लगाते हैं, और रन की वेव में कैसे लगाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर लगाते हैं पॉजिटिव अप ट्रेंड के केस में। तो 50% के नीचे का जो एरिया होता है, 50% के नीचे का जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट जोन, और 50% से जो ऊपर का एरिया होता है पॉजिटिव अप ट्रेंड के केस में उसे हम बोलते हैं प्रीमियम जोन। बोलने का अर्थ क्या है, बोलने का अर्थ ये कि सर यहां पर मान लेते हैं इंस्टीट्यूशन ने माल 10 रुपए में खरीदा है और यहां पर प्राइस आ गया 100 रुपए, तो इंस्टीट्यूशन को अगर न्यू बाइंग करनी है और मार्केट को अपसाइड लेके जाना है तो इस सिचुएशन में वो यहां से 100 रुपए का माल और नहीं खरीदेंगे। वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि यहां से प्राइस अगेन से नीचे आ जाए और उन्हें यहां पर कोई प्राइस जो है 70 रुपए सस्ता मिले, 80 रुपए सस्ता मिले, या 50 रुपए सस्ता मिले, 60 रुपए सस्ता मिले, तो वो ये सोचेंगे। तो क्या होता है फिर प्राइस में एक प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर फेक सेलिंग की जाती है। क्लियर कि फेक सेलिंग होगी, या फिर क्या होगा, या फिर यहां से जो यहां तक जो प्राइस पहुंचा है यहां पर इंस्टीट्यूशंस अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे और प्राइस जो नीचे आएगा। जब इंस्टीट्यूशंस को लगेगा कि सर यहां पर क्या है कि यहां पर जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं वो ट्रैप हो चुके हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा, है ना, आगे समझाऊंगा। तो जब यहां पर सभी रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो चुके हैं तब हमारा वो वाला रूल भी फुलफिल हो जाएगा कि एक खरीदेगा तो ही एक बेच पाएगा। वो भी फुलफिल करना है इंस्टीट्यूशंस को, प्लस उनको माल भी सस्ते में खरीदना है या फिर उनको अपना प्रॉफिट बुक भी करना है। दो चीजें हो रही है ना यहाँ पे कि या तो उनको अपना प्रॉफिट बुक भी करना है और माल भी सस्ते में खरीदना है, और जितने भी लोग डिमांड जोन को देख करके बाय करके बैठे हैं उन लोगों का एसएल भी उठाना है। उनकी क्वांटिटी जो है इंस्टीट्यूशंस को चाहिए अब। तो ये कुछ चीज हो गई। अब इन सभी चीजों को फुलफिल करने के लिए इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, आपको फेक बाइंग दिखा करके पहले से ही बाइंग करवाएंगे यहां से कहीं से, और आप लोगों को लगेगा कि सर प्राइस तो भाग जाएगा, मैं फटाफट से ट्रेड लेता हूं। और इसी वजह से एक रिटेल ट्रेडर फटाफट से ट्रेड लेने के चक्कर में वो ये भी नहीं देखता है व्यक्ति कि सर बाय का प्राइस एक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, रिजेक्शन आए हैं कि नहीं आए हैं, सिंगल और डबल एंट्री पैटर्न्स बने हैं या नहीं बने, कुछ नहीं। बस उस व्यक्ति को बस वो डिमांड जोन दिख रही होती है कि सर यहां पर ये डिमांड जोन है। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा था, जैसे प्राइस यहां पर आया वो बाय करना स्टार्ट कर देगा। अब ये गलत होता है, अब ये गलत होता है। जो दुनिया को दिख रहा है वहां पर आपको बाय नहीं करना है कि प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। अब यहां पर कोई दूसरा डिमांड जोन है, प्राइस इस डिमांड जोन को टैप करेगा, प्रॉपर बाय का प्राइस एक्शन करेगा, प्रॉपर समय देगा आपको बाय करने के लिए, और फिर प्राइस अपसाइड मूव करेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को अपनी बड़ी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करवानी होती। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ज्यादातर टाइम आपको क्या करना है, 80 to 90% टाइम आपको डिस्काउंट जोन से ही आपको बाय करना है या सेल करना है। सेम इसी चीज को अगर मैं डाउन ट्रेंड में अगर आपको दिखाऊं तो आप लोग देख पाओगे कि प्राइस हमारा क्या कर रहा है, प्राइस हमारा यहां पर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कंटिन्यूस अपने लोअर लोस लगाता है। जब प्राइस आता है तब हम लोग जो फिब लगाते हैं उसको ऊपर से नीचे की ओर रन की वेव में हम लोग ड्रॉ करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, गलत ड्रॉ नहीं करना है। तो प्राइस ऊपर से नीचे आया तो ये हमारा जो नीचे आ चुका है, यहां पर क्या हो चुका होगा कि प्राइस 100 रुपए का हो चुका होगा और यहां से 10 रुपए में सेल करा होगा इंस्टीट्यूशंस ने। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीमियम जोन हो गया, क्योंकि यहां पर 80 रुपए का होगा, 70 का होगा, 60 का होगा। लेकिन 50 का जो लेवल है, 50 के लेवल के ऊपर का जो ये लेवल है, ये पूरा क्या कहलाएगा, ये डिस्काउंटेड जोन कहलाएगा। क्लियर। लेकिन इस डिस्काउंटेड जोन पर आते आते प्राइस क्या करेगा, आपकी लिक्विडिटी स्वीप करने की भरपूर कोशिश करे। मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं अपना 10 साल का एक्सपीरियंस, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर जिन रेगुलर लॉस हो रहा है, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके, आप लोगों को करंट एजुकेशन मिल सके और करेक्ट एजुकेशन मिल सके। क्लियर। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग आज से 10 साल पुरानी वीडियोस को यूट्यूब पर देख करके बोलते हैं कि सर ये चीज आज काम करेगी, लेकिन वो आज चीज काम नहीं करती, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस अपने आप को रेगुलर अपडेट कर रहे होते हैं। और एक रिटेल ट्रेडर के पास में प्रॉपर एजुकेशन ना होने की वजह से वो व्यक्ति सिर्फ अपने लॉस ही रिकवर करने में लगा होता है। जब वो प्रॉफिटेबल हुआ ही नहीं तो वो नई चीजें कहां से खोजेगा, समस्या यहीं से स्टार्ट होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनको डॉट टू डॉट फॉलो करिए, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोग देखोगे कि हमारा जो एनालिसिस टाइम फ्रेम होता है, सबसे पहले मैं आपको टाइम फ्रेम बताता हूं। हमारा जो एनालिसिस टाइम फ्रेम होता है उस टाइम फ्रेम को आप लोग नोट कर लीजिए कि आप लोग अगर डे ट्रेड करना चाहते हो तो आपको वीकली चार्ट देखना है, डेली चार्ट देखना है, 4 आवर देखना है, 15 मिनट देखना है, 1 आवर देखना चाहो तो आप देख सकते हो, क्योंकि उस समय हमें देखना पड़ता है कि सर 1 आवर में अगर हमारा मार्केट अगर अच्छा दिख रहा है तो हम 1 आवर को सेलेक्ट करते हैं या फिर 30 मिनट को सेलेक्ट करते हैं, और उनके बेस पर हम 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट में एंट्री करते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अगर प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में है और प्राइस किसी डिमांड जोन को ब्रेक कर दे तो क्या हो जाएगा। तो अब बोलने का अर्थ क्या है वो मैं आपको समझाता हूं कि मान लेते हैं कि प्राइस 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने लगा लिया है, मान लेते हैं ये 4 आवर का
टाइम फ्रेम और प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस इसे रन पुल बैक लगातार 4 आवर में अपसाइड मूव कर रहा है। अब 4 आवर तो एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया जिस पर हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि 4 आवर में सर प्राइस ऊपर जा रहा है, कोई समस्या नहीं। और 4 आवर में ट्रेंड देख लिया कि पॉजिटिव अप ट्रेंड चल रहा है। और 4 आवर में वेव कौन सी चल रही है, ये रन की वेव, ये पुल बैक की वेव और ये रन की वेव, मतलब कि प्राइस कंटिन्यूस अपना अपसाइड मूव कर रहा है। आपको इतना पता है, कोई समस्या नहीं। अब आप देखोगे यहां पर छोटे टाइम फ्रेम पर बायस का देखना, बायस का आप कौन से टाइम फ्रेम पर देख सकते हो, आप 15 मिनट में देख सकते हो, 30 मिनट में देख सकते हो, 45 मिनट में देख सकते हो, या फिर 1 घंटे के चार्ट पर देख सकते हो। आपको जिसमें इजी लगे या फिर क्लेरिफाई आपको इजीली हो जाए, वहां पर आप बायस को देख सकते हो। अब बायस से मतलब क्या है कि प्राइस यहां पर क्या कर रहा है, 4 आवर में एक रन की वेव आ रही, तो इसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा या 30 मिनट का टाइम फ्रेम होगा या 45 मिनट का टाइम फ्रेम होगा या 1 आवर का टाइम फ्रेम होगा, उस टाइम फ्रेम पर आपको मोस्टली तो ये होता है कि प्राइस होता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही हमें अच्छा खासा दिख जाता है। तो इस रन की वेव में प्राइस कंटिन्यूस ऐसे 90 डिग्री से तो भागेगा नहीं, प्राइस ऐसे रन पुल बैक लगा के ही अपसाइड मूव करता है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो प्राइस जब ऐसे रन पुल बैक लगा करके अपसाइड मूव कर रहा होगा कुछ इस तरीके से, आप देखिए तो क्या होगा, तो प्राइस 15 मिनट में, एवरी 15 मिनट में प्राइस अपने डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देता हुआ अपसाइड मूव कर रहा होगा। क्लियर कि प्राइस एवरी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 45 मिनट के टाइम फ्रेम पर या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर प्राइस कंटिन्यूस अपने डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देता हुआ अपसाइड मूव कर रहा ही होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आपके लिए समस्याएं पैदा हो जाएगी, आपको लॉस होने लग जाएंगे। एवरी 4 आवर की रन की वेव में 15 मिनट क्या कर रहा है, 15 मिनट एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा है, या फिर आप इसे बोल सकते हो कि रन पुल बैक में प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है। तो हमारे पास में एवरी डिमांड जोन बाय अपॉर्चुनिटी। अब इसका फायदा क्या हो, अगर आप एशियन सेशन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, सुबह 5:30 बजे आपने चार्ट लगा करके आप लोग बैठ गए, तो आपको पता है कि सर जो 4 आवर में प्राइस क्या कर रहा है, रन की वेव आ रही है नीचे की साइड में, नेगेटिव डाउन ट्रेंड में या फिर पॉजिटिव अप ट्रेंड में। अगर प्राइस में रन की वेव आ रही है तो आप क्या करोगे, 15 मिनट के एवरी डिमांड जोन से आप बाय करते चलोगे जब तक क्या चल रहा है, एशियन सेशन चल रहा है। तो आपके लिए तो ईजी है ना। फिर मान लेते हैं कि आप आ गए लंदन सेशन, तो लंदन सेशन में आप क्या करोगे, लंदन सेशन में आप इससे बड़े टाइम फ्रेम पर चले जाओगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 45 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप उसके एवरी डिमांड जोन से आप बाय करना पसंद करोगे। अब मान लेते हैं कि आप लंदन सेशन में आ गए, तो लंदन सेशन में आप 4 आवर का जो डिमांड जोन है, जो हमारा एनालिसिस टाइम फ्रेम है, उसका डिमांड जोन मार्क करोगे। सर इस डिमांड जोन पर आएगा, 15 मिनट में बाय का प्राइस एक्शन करेगा, तो हम 1 मिनट के हिसाब से एंट्री लेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट के हिसाब से। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब हम लोग धीरे धीरे बड़े टाइम फ्रेम की तरफ क्यों बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे सेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि सर वॉलिटिलिटी बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे वॉलिटिलिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते जा रहे हैं। कारण ये है कि जैसे जैसे वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, प्राइस क्या करेगा, प्राइस बड़े बड़े स्पाइक देगा, तो प्राइस इन 15 मिनट वाली जो डिमांड जोन, सप्लाई जोन, इनको रिस्पेक्ट देना बंद कर देगा। आपको समझ आ रही है ना चीज, कि प्राइस इनको रिस्पेक्ट देना बंद कर देगा। और एक रिटेल ट्रेडर जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जो सिर्फ एक चार्ट लगा कर बैठा कि सर मैं तो 15 मिनट में ट्रेड करूंगा बस। अब उसके लिए समस्या ये है कि अब वो जब 15 मिनट में ट्रेड करेगा तब उसको सेशन की अगर जानकारी नहीं है तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस तो उसके एसएल हिट कर देगा ना। तो इसी चीज में अगर आप 30 मिनट के किसी भी प्रीवियस पुलबैक के ऊपर प्राइस अगर क्लोज करता है, मतलब कि कोई भी प्राइस, जैसे कि ये प्रीवियस कौन सा है, ये पुलबैक ही तो है, और इसके ऊपर प्राइस ने क्या करा है, क्लोज कर दिया, तो बायस के चेंज हो जाएंगे क्या, बायस के चेंज नहीं, बायस के जो चले आ रहे हैं वही तो चलेंगे, क्योंकि प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में। अब मैं ये बोल दूं कि सर कोई भी 30 मिनट ले लो या 15 मिनट ले लो, अगर प्राइस उसके किसी भी डिमांड जोन के नीचे अगर क्लोजिंग कर दे, जैसे कि यहां पर मैंने क्लोजिंग करके आपको दिखाई, तो क्या यहां से बायस का चेंज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 4 आवर का बायस का पॉजिटिव है। क्लियर। प्लस मैंने आपको सेकंड रूल भी बताया कि किसी भी टाइम फ्रेम, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप पुल बैक चाहते हो या फिर आप ये चाहते हो कि 15 मिनट का पॉजिटिव से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए, तो उस सिचुएशन में आपको सेकंड स्विंग के नीचे जो 15 मिनट का सेकंड स्विंग है, नोट करिएगा, उस सेकंड स्विंग के नीचे प्राइस को क्लोज करना होगा, तभी 15 मिनट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। लेकिन 4 आवर का वो क्या हो जाएगा, पुल बैक हो जाएगा। क्लियर हो गया।
मैंने ऑलरेडी आपके लिए अपने पेड कोर्स का 20% अपलोड कर रखा है। आप लोग जाकर के उस सीरीज को देखिए सीक्वेंस वाइज। जब आप लोग उन वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखोगे तब आपको बहुत सारी चीजें क्लेरिफाई हो जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको पता पड़ेगी कि सर मार्केट में ऐसा भी होता है क्या, मार्केट ऐसे भी चलता है क्या। तो जाइए और उस सीरीज को आप देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर अभी आप अगर 100 ट्रेड करते हो और आपको अगर 80 में अगर लॉस हो रहा है तो मेरी उन वीडियोस को देखने के बाद में, रूल्स फॉलो करने के बाद में आपको 50% से ज्यादा आपके लॉस खत्म हो जाएंगे, 50% से ज्यादा। क्लियर? अगर आपकी ट्रेड बनेगी, अगर आपकी क्वालिटी ट्रेड बनेगी तो ही आप ट्रेड करना पसंद करोगे, अदरवाइज आप ट्रेड ही नहीं करोगे। क्योंकि आपको भी पता है कि सर मार्केट में बहुत सारी स्क्रिप्ट है, 6000 से ज्यादा स्क्रिप्ट है इंडियन स्टॉक मार्केट। कोई ना कोई स्टॉक रोज भाग रहा होता है, तो हर स्टॉक में आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि आप हर चार्ट को लेकर के तो ऐसे बैठे नहीं रहोगे। लेकिन हाँ, आप जिन स्क्रिप्ट को, जिन चार्ट को लेकर के आप बैठे हो, अगर उनमें आपकी क्वालिटी ट्रेड बनेगी तो आप जरूर से उसमें ट्रेड करोगे और क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड करोगे, क्वालिटी ट्रेड करोगे। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। तो बोलने का अर्थ है कि अगर आपको 15 मिनट में भी अगर ट्रेंड को रिवर्स करवाना है तो क्या करना है आपको, सेकंड वाले स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग करनी होगी। और उसके बाद में प्राइस क्या करेगा, उसके बाद में प्राइस ये करेगा कि प्राइस कंटिन्यूस, प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा, अपने किसी फ्रेश सप्लाई जोन को लेगा, यहां पर सेल का प्राइस एक्शन होगा, रिजेक्शन लेगा, सिंगल एंड डबल एंट्री पैटर्न्स बनेगी, फिर प्राइस कुछ इस तरीके से अपना 15 मिनट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देगा। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है उन वीडियोस में कि सर 15 मिनट का डाउन ट्रेंड क्या होता है, 4 आवर का पुल बैक, 4 आवर का डाउन ट्रेंड क्या होता है, डेली का पुल बैक, डेली का डाउन ट्रेंड क्या होता है, वीकली का पुल बैक, वीकली का डाउन ट्रेंड क्या होता है, मंथली का पुल बैक। बहुत सारी चीजें बता रखी है, आप उन वीडियोस को देखोगे तब आपके लिए क्लियरिफाई हो जाएगा। और मैं वो सारी चीजें अगर यहां पर बताने लगूंगा ना तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर प्राइस में जैसे ये रन की वेव चल रही, अब ये कंटिन्यूस से चल रही, अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये पॉजिटिव से नेगेटिव वेव स्टार्ट होगी, तो उसका आपको कैसे पता पड़ेगा, उसका सिंपल तरीका है। प्राइस क्या करेगा, प्राइस का एक ऐसा टाइम आएगा जब प्राइस ऊपर जाता जाता क्या करेगा, प्राइस अपने इन हाइस को ब्रेक करना बंद कर देगा। विक्स जो होती है, विक्स ऐसे निकालने लगा। विक्स कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूं कि आपको यहां पर टेलिंग टॉप बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब टेलिंग टॉप क्या होता है, उस पर मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उसको एक बार देख लिया। यहां पर सिर्फ विक्स ऐसे देखने को मिलेगी, प्राइस इसके ऊपर कुछ क्लोज नहीं कर रहा होगा, तो यहीं से आपको पहला सिग्नल मिलेगा कि सर प्राइस जो अब अपने हाइस ब्रेक नहीं कर रहा है। तो प्राइस या तो पुल बैक लेगा 15 मिनट में, या फिर प्राइस अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। सिर्फ आपको हिंट मिला है तो आप सिर्फ अलर्ट हो जाओगे कि सर अब मुझे नई बाइंग नहीं करनी। सेलिंग के लिए यहां पर कोई हिंट नहीं मिला है, लेकिन आपको सिर्फ ये हिंट मिला है कि सर अब मुझे नई बाइंग नहीं करनी। अब मुझे नई बाइंग कब तक नहीं करनी वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा ये सारी, क्योंकि यहां पर प्राइस अभी रुका है ना, तो ये कहां से उठेगा और कहां से इसकी क्षमता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, है ना। इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो आप लोगों को पता चल चुका है कि प्राइस कब रिवर्स हो सकता है, कब पॉजिटिव से नेगेटिव में शिफ्ट हो सकता है। मतलब एवरी 15 मिनट में, एवरी डिप बाय अपॉर्चुनिटी है आपके लिए फिलहाल तो, क्योंकि 4 आवर में क्या है, रन की वेव आ रही है। क्लियर है ना। और प्राइस अगर अपना इक्वल लो बनाता है, जैसे कि यहां पर एक ही लो है और प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहां से नीचे नहीं आया और प्राइस ने ये इक्वल लो बनाया, तो यहां पर ऑलमोस्ट 80 से 90% की एक्यूरेसी है कि सर प्राइस को अगर यहां से ऊपर जाना है तो प्राइस क्या करेगा, तो प्राइस ये करेगा कि यहां पर रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस पड़े। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट सबसे पहले कैंडल बना करके नीचे आएगा। जैसे ही इन सभी लोगों के स्टॉप लॉस एसएल हिट होंगे, इंस्टीट्यूशंस अपनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करेंगे और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि ये सब तो बाहर हो चुके ना। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि 80 से 90% टाइम अगर इक्वल लो या फिर इक्वल हाई से तो मार्केट उनकी लिक्विडिटी स्वीप करता है। ध्यान रखना है आपको। अगर आप इस चीज का ध्यान रखोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। मैं इसलिए बोलता हूं कि आपको रूल्स ध्यान रखना, क्योंकि मैंने इस मार्केट को इतनी बार ट्रेड करा ना कि मैं आंख बंद करके आपको रूल्स बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इतनी बार ट्रेड कर लिया है, इतनी बार ट्रेड कर लिया है पिछले 10 सालों में कि सर मुझे इसके एक एक रूल्स पता है, रटे हुए हैं। तो इस चीज को आप लोग एक बार लिख लीजिए। जब आप 10-5 बार ट्रेड करोगे तब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें फीड हो जाएगी कि हाँ ऐसा ऐसा होता है और ऐसा ऐसा हम इसको ट्रेड करना, सिंपल हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राइस अगर किसी वेव से हाई ब्रेक ना करे तो समझ जाना है कि प्राइस क्या करेगा, उस डिमांड जोन से नहीं उठने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या महाभारत है कि भाई अगर प्राइस अगर किसी डिमांड जोन से अगर उठ रहा है और उस डिमांड जोन, तो उसको मैं आप लोग बताता हूं। वैसे तो मैंने अपने जो काफी सारे वीडियोस उसमें ऑलरेडी आपको इस चीज को बता रखा है, लेकिन मैंने सोचा फिर भी एक बार बता देता हूं, अगर हो सकता है कुछ लोग नए हो।
तो मान लेते हैं कि प्राइस ऐसे पॉजिटिव अप ट्रेंड में चल रहा है, रन पुल बैक रन, रन पुल बैक रन, पुल बैक रन, पुल बैक रन, और प्राइस अब क्या कर रहा है, प्राइस यहां पर विक्स निकाल रहा है, ऐसे विक्स निकाल रहा है, और प्राइस अपने ये हाईस ब्रेक नहीं कर रहा है, जबकि प्राइस उठ अपने डिमांड जोन से रहा है। कि प्राइस में क्या हुआ, प्राइस पहले आया और प्राइस आकर के यहां पर सबसे पहले क्या कर रहा है कि भाई प्राइस यहां से ऊपर आया, प्राइस ने प्रीवियस अपने हाई को ब्रेक करा है। आप लोग ये देखिए, प्रीवियस हाई था, प्राइस ने इसको ब्रेक करा है, और फिर प्राइस अगेन से पुल बैक लेता है, अपने डिमांड जोन को लेता है, और प्राइस क्या करता है, टॉप तक जाकर के यहां पर या तो वीक निकाल देगा, और फिर प्राइस अपना हाई ब्रेक नहीं कर रहा, अगेन से इसी डिमांड जोन पे आ गया। क्लियर। अब प्राइस अगर अगेन से इस डिमांड जोन को लेकर अगेन से, तो प्राइस को अपना या तो हाई निकालना होगा, या फिर अगर प्राइस अपना हाई नहीं निकालता तो क्या होगा, तो इस सिचुएशन में ये होगा कि प्राइस, नोट कर लीजिए आप लोग, तो इस सिचुएशन में ये होगा कि प्राइस अब इस डिमांड जोन से नहीं उठ सकता है। अब इस टाइम फ्रेम की क्षमता नहीं है कि ये अब प्राइस को अपसाइड मूव करवा सके, या फिर इस डिमांड जोन की क्षमता नहीं है कि ये प्राइस को ऊपर मूव करवा सके। अब क्या होगा, अब ये होगा कि प्राइस चाहे जितनी बार यहां पे साइडवेज हो लो, कोई समस्या नहीं, लेकिन प्राइस अब यहां से नहीं उठेगा। अब प्राइस कैसे उठेगा, अब प्राइस उठने के लिए प्राइस नीचे वाली डिमांड जोन, जो भी इससे नियरेस्ट डिमांड जोन होगा, या तो इसी टाइम फ्रेम का होगा, या फिर इससे बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन होगा, प्राइस उस डिमांड जोन को कुछ इस तरीके से टैप करेगा नीचे आकर के। जिन लोगों ने यहां से बाय किया है, जिन भी रिटेल ट्रेडर है, उनके ऐसे लग गए, फिर प्राइस अपसाइड कुछ इस तरीके से मूव करेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर भी दो चीजें और आ जाती हैं, क्या कि मान लेते हैं कि नीचे ये जो फ्रेश डिमांड जोन जो मैंने मार्क किया है, ये हो ही ना, मान लेते हैं कि भाई ये है ही नहीं, ये मैं डिलीट कर देता हूं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में प्राइस अपने इक्वल लो पे आएगा, इस इक्वल लो पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पर विक बनाएगा। यहां पर जिन लोगों के एसएल होंगे, रिटेल ट्रेडर के, उनके पहले एसएल उठेंगे क्योंकि इक्वल हो गया है, फिर प्राइस अपसाइड मूव करेगा। अब फिर से समस्या पैदा होगी कि सर अब यहां से हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि 100% की प्राइस अपसाइड मूव करेगा या नहीं करेगा। सर स्टूडेंट्स तो सिंगल एंड डुअल एंट्री पैटर्न्स को देख करके, बाय या सेल का प्राइस एक्शन देख करके वो लोग इजीली एंट्री कर लेते हैं, लेकिन एक रिटेल ट्रेडर कैसे करे, तो उन रिटेल ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट क्या है कि जो प्राइस ऊपर से नीचे आया है, इसका 50% आप मार्क कर लीजिए। इस 50% के लेवल पर प्राइस को क्या करना होगा, ब्रेक एंड रिटेस्ट करना होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्या करना होगा, ब्रेक एंड रिटेस्ट। मान लेते 50% का ये लेवल है, तो प्राइस को ऊपर जाने से पहले इसको ब्रेक एंड रिटेस्ट करेगा प्राइस, तभी अपसाइड मूव करेगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज प्राइस ऊपर जाएगा, कोई फ्रेश सप्लाई जोन लेगा, और फिर प्राइस अगेन से नीचे मूव कर जाएगा, प्राइस अपना ट्रेंड रिवर्स कर देगा। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो फिर से आपने सिचुएशन चेंज कर दी, तो ये भी मैं आपको क्लियरिफाई करके बता देता हूं कि कैसे क्या हो सकता है। तो आप लोग इस चीज को ऐसे नोट करिए कि प्राइस जो है कंटिन्यूस ऐसे हाई लगा रहा है, रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक रन, फिर प्राइस ने पुल बैक लिया और प्राइस ने अपना हाई नहीं निकाला है। तो अब इस सिचुएशन क्या हो गया, ये तो अगेन से डबल टॉप हो गया सर। तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर ये हो सकता है कि प्राइस यहां पर वीक लगाए, और जिन लोगों ने यहां से सेल किया उनकी लिक्विडिटी स्वीप करे, फिर प्राइस नीचे आए और अपना ट्रेंड रिवर्स करे। तो दोनों चीजों को ध्यान रखना कि प्राइस मान लेते हैं कि इस डिमांड जोन पे अगर लिक्विडिटी स्वीप करा तो प्राइस अब ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, हो सकता है ना कि यहां पर एक वीक बना करके प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली, अब प्राइस ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि प्राइस को इसका जो 50% है, या फिर यहां पर कोई भी सप्लाई जोन है, उस सप्लाई जोन को रिटेस्ट करना ही पड़ेगा, तभी प्राइस अपसाइड मूव करेगा। अदरवाइज प्राइस उस सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट देकर नीचे गिर जाएगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि चीजें क्या है कि इतनी भी सिंपल नहीं स्टॉक मार्केट, मतलब कि चीजें सिंपल है, लेकिन क्या है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो उन चीजों को बहुत अलग अलग तरीके से वो लोग क्या करते हैं, उन चीजों को करते हैं मार्केट में। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर को ये लगता है कि सर सिंपल सा एक डिमांड जोन मार्क कर लेता हूं, प्राइस आएगा उठ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वो तो सबको दिख रहा है। तो इंस्टीट्यूशंस वहां पर क्या करते हैं, अपने ट्रैप्स जो होते हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं कि मार्केट को ऐसे लेके नहीं जाना है, ऐसे लेके जाते हैं। तो अब क्या होता है, रिटेल ट्रेडर को इतनी एजुकेशन नहीं होती, वो इतना मार्केट को देखा नहीं होता है, या फिर इतना एक्सपीरियंस नहीं लिया होता है, तो उस व्यक्ति को लॉस होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है ना। हर चीज को मैंने आपको बता दिया कि इक्वल लॉस पे भी लिक्विडिटी स्वीप होगा, इक्वल हाइस पे भी लिक्विडिटी स्वीप होगा। इसलिए तो मैंने बोला कि यहां पर आपको विक्स देखने को मिलेगी। अब इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आपके लिए वो भी आसानी हो जाए। वो क्या है, वो ये हो सकता है कि सर प्राइस मान लेते हैं कि प्राइस अगर ऐसे पॉजिटिव अप ट्रेंड लगाता हुआ जा रहा है, रन पुल बैक, फिर प्राइस ने क्या करा, अपना ये हाई ब्रेक करने से पहले, मान लेते हैं कि प्राइस यहां पर अपना ये हाई ब्रेक करने से पहले प्राइस ने पुल बैक लिया और फिर प्राइस ऐसे ऊपर निकल गया, तो ये हमारा क्या बनता है, ये आईडीएम बनता है। आईडीएम क्या होता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया
कि मैंने अपने पेड कोर्स का 20% बेसिक अपलोड कर रखा है, तो उसमें जाकर के आप सीख लीजिए। तो प्राइस क्या करता है, प्राइस ये करता है कि प्राइस कई बार इसी डिमांड जोन को वैल्यू देकर के उठ जाता है और यहां पर पहले लिक्विडिटी स्वीप करेगा कुछ इस तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे कि सर स्विंग तो यही है ना, स्विंग यही है, लेकिन ये डिमांड जोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के समय यहां पर न्यू क्वांटिटी एग्जीक्यूट की गई, यहां से एग्जीक्यूट की गई। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना कि स्विंग यही रहेगा, लेकिन जो बायर्स हैं उन्होंने यहां पर भी अपना इंटरेस्ट दिखाया कि सर हम लोग यहां से भी बाय करना चाहते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना, अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आईडीएम को भी प्राइस स्वीप करता है, या फिर प्राइस क्या करता है, नीचे वाले जोन को लेने के बाद में प्राइस अपने डायरेक्शन में मूव करता है। वो मैंने आपको समझा दिया कि भाई ये आईडीएम है, इसके नीचे कोई डिमांड जोन होगा, प्राइस क्या करेगा, प्राइस नीचे आएगा और यहां पर विक के साथ में लिक्विडिटी स्वीप करेगा। जिन लोगों ने यहां पे ऐसे लगाएंगे और नीचे कोई डिमांड जोन होगा, प्राइस इस डिमांड जोन को लेगा, अगेंस्ट से बूम हो जाएगा और प्राइस अपसाइड मूव कर जाएगा। अगर कोई डिमांड जोन या सप्लाई जोन आपको दिख रहा है तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस उसके नीचे पहले लिक्विडिटी स्वीप करता है, फिर ही प्राइस अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूव करता है। आपको हाई टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है, मीडियम टाइम फ्रेम में आपको देखना है। मतलब कि मीडियम टाइम फ्रेम से अर्थ क्या हो गया, हाई टाइम फ्रेम हमारा वीकली, डेली, 4 आवर हो गया, मीडियम टाइम फ्रेम हो गया 1 आवर, 45 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा मीडियम टाइम फ्रेम हो गया। मीडियम टाइम फ्रेम पर आपको बायस देखना है और फिर आपको लो टाइम फ्रेम हमारा कौन सा होगा, 15 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट। इस टाइम फ्रेम पर आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। बायस अगर पॉजिटिव है तो इमीडिएट बायस पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होते। बोलने का अर्थ ये है कि अगर आपका 4 आवर का रन का वेव चल रहा है और 15 मिनट में प्राइस अगर एवरी डिमांड जोन को रिस्पेक्ट दे रहा है तो इमीडिएट प्राइस कभी भी रिवर्स नहीं हो जाएगा कि भाई प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में चलते चलते एकदम से नेगेटिव डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। इतना जल्दी नहीं होता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है क्योंकि ट्रेंड या बायस के रोज रोज चेंज नहीं होते। क्लियर, बायस के पॉजिटिव एवरी सप्लाई जोन क्या करेगा, बायस के पॉजिटिव रहेंगे तो एवरी सप्लाई जोन को प्राइस ब्रेक करता हुआ अपसाइड मूव करेगा। अब वो कैसे, तो अगर मैं आप लोगों को इस चीज को अगर समझाने की कोशिश करूं तो मान लेते हैं कि बायस की जो है वो पॉजिटिव है, प्राइस अपसाइड मूव कर रहा है, तो जितने भी ये सप्लाई जोन से ये ब्रेक करेगा प्राइस। अब जो एक रिटेल ट्रेडर होता है उसके दिमाग में क्या होता है, जिसके पास में एजुकेशन की कमी या फिर जिसको ये नहीं पता है कि सर फ्रेश और टेस्टेड डिमांड जोन या सप्लाई जोन क्या होते हैं, तो वो अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो ये मैंने जो ये छोटी सी एक ब्लू लाइन बनाई है ना, ये एक रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट होता है। अब वो कैसे होता है, वो एक जो रिटेल ट्रेडर होता है जिसके पास एजुकेशन की कमी होती है, उसको क्या लग रहा होता है, उसको ये लग रहा होता है कि सर प्राइस जो है ऐसे ऐसे नीचे आया, कुछ इस तरीके से प्राइस नीचे आया, तो उसको ये लग रहा होता है कि सर प्राइस जो है एवरी सप्लाई जोन पे रुकेगा या फिर उसको रिस्पेक्ट देकर के ऐसे रिवर्स हो सकता है, यहां से रिवर्स हो सकता है, यहां से हो सकता है, उसको ये लग रहा होता है। लेकिन ये गलत होता है। यहां पर आपको सबसे पहले ये देखना है कि सर कौन सा डिमांड जोन है या फिर कौन सा सप्लाई जोन है जिसका अचीवमेंट है, जिसने अपना प्रीवियस लो या फिर प्रीवियस हाई ब्रेक करा है। क्योंकि प्राइस यहां से नीचे आ रहा था, प्राइस यहां से अपने लोस ब्रेक कर रहा है, तो इस सप्लाई जोन का रिस्पेक्ट रहेगा, इस सप्लाई जोन को हम रिस्पेक्ट देंगे और प्राइस भी इसको रिस्पेक्ट देगा, इसकी वैल्यू रहेगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है सबसे पहले, है ना। और जो सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन, अगर प्राइस अगर ऊपर जा रहा होता तो हम डिमांड जोन की बोलते हैं, अभी प्राइस यहां से नीचे आ रहा है, तो ऐसा कोई भी सप्लाई जोन जिसकी कोई वैल्यू नहीं है तो उसको आपको मार्क नहीं करना है। और प्राइस ऐसा नहीं कि बायस का अगर पॉजिटिव हो गया नेगेटिव से, तो प्राइस ऐसा नहीं कि यहां से रुक करके यहां से ऐसे रिवर्स हो जाएगा, इमीडिएट नहीं होगा। कब तक, जब तक प्राइस का टारगेट ना जाए। टारगेट से अर्थ क्या, प्राइस अगर वीकली से अगर चलना स्टार्ट हो तो वीकली तक ही जाएगा, वीकली का जो टारगेट रहेगा वहां तक जाएगा ही जाएगा। प्राइस अगर डेली के डिमांड जोन से चलना स्टार्ट हो तो प्राइस का जो टारगेट है डेली के हिसाब से प्राइस वहां तक जाएगा ही जाएगा। मतलब कि आप जिस भी टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, प्राइस वहां से स्टार्ट होगा और वहां तक जो उस टाइम फ्रेम का जो टारगेट है वहां तक प्राइस मूव करेगा ही करेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर होगा ना इतना। अब हम लोग एक चीज पर और बात कर लेते हैं कि यहां पर मैंने आपको बता दिया लो टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेंड देखना है, मीडियम टाइम फ्रेम पर आपको बायस देखना है, और सॉरी एलटीएफ लिख दिया मैंने, यहां पर एचटीएफ लिखना था, कोई समस्या नहीं। हाई टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेंड देखना है, मीडियम टाइम फ्रेम पर आपको बायस देखना है और लो टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री एग्जीक्यूट करनी है अपनी, है ना। अब यहां पर भी मैं आप लोगों को एक जो चीज है वो मैं आप लोगों को समझाता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे। आपको ये समझ आ जाए कि सर आपको बाय करना है किसी भी पॉजिटिव अप ट्रेंड में, तो कब आपको बाय करना है, कैसे आपको ट्रैक करना है कि दोनों साइड के जो रिटेल ट्रेडर है वो ट्रैप हो चुके हैं, उस चीज को समझाने के लिए, है ना। तो यहां पे समझिए कि प्राइस में मान लेते हैं कि प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में चला रहा है, प्राइस कुछ इस तरीके से कंटिन्यूस हमने हाइस लगा रहा है। क्लियर। तो अब प्राइस में रन का वेव आ गया, प्राइस में क्या रहा है, पुल बैक आ रहा है, प्राइस में क्या रहा है, पुल बैक आ रहा है।
अगर आप यहां पर फिब लगाओगे तो आप पाओगे कि सर ये डिस्काउंट जोन में आ चुका है। लेकिन प्राइस क्या करेगा, प्राइस डिस्काउंट जोन में आने से पहले आपके सब्र को परखेगा। नोट करिए पहली चीज, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं, तो आप लोग सब्र नहीं रख पाते। आपको लगता है प्राइस यहां से बूम करके भाग जाएगा। सर भागने दो ना, आपके पैसे थोड़ी लेके जा रहा है। अगर आपको लॉस होगा तो आपके पैसे जरूर से किसी की दूसरी की जेब में जाएंगे। तो सबसे पहली समस्या कि प्राइस क्या करता है, लोगों को ये लगता है कि प्राइस जो है बूम करके ऊपर चला जाएगा, तो ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरी चीज कि प्राइस मान लेते हैं ये डिमांड जोन है, ये सबको दिख रहा है, तो आपको यहां से बाय नहीं करना है। क्यों बाय नहीं करना है, क्योंकि प्राइस को अगर एक्चुअल में ऊपर जाना है तो प्राइस यहां पर पहले बाय का ऐसे प्राइस एक्शन बनाता है यहां पर, फिर ही प्राइस जाएगा प्योर एंट्री पैटर्न्स बना करके। प्राइस इमीडिएट कभी नहीं भाग, जब तक कि प्राइस का एक परफेक्ट क्या ना हो, लेवल ना हो। क्या कब तक, जब तक कि प्राइस अपना पहले से अपना लिक्विडिटी स्वीप ना कर चुका। तो प्राइस क्या करेगा, अब कुछ लोगों ने यहां से सेल कराओगे सर प्राइस और नीचे जाएगा, और कुछ लोगों ने इस डिमांड जोन को देख करके बाय करा। कुछ लोग तो क्या, ज्यादातर लोगों ने बाय करा होगा जिनके पास एजुकेशन, की प्राइस ऐसे चला जाएगा और अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर जाएगा और मेरे को बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। दो चीज हो गई। और अब यहां पर होता क्या है, अब यहां पर होता यह है कि प्राइस यहां से ऊपर गया और नीचे आकर के इनके एसएल हिट कर दिए इन बायर्स के, क्लियर। लेकिन सेलर्स अभी खुश हो रहे कि सर प्राइस और नीचे जाएगा, अभी और जाएगा। तो प्राइस क्या करता है, अब नीचे आता है एंड प्राइस अगेन से ऐसा विक निकालेगा, या फिर प्राइस क्या करेगा, हल्का सा यहां से अपसाइड मूव करेगा। तो जिन लोगों के यहां पे ऐसे लगे, उन्होंने सोचा होगा कि सर अरे यार हमारे जो एसएल था ना वो ज्यादा नजदीक था, हमें यहां से बाय करना चाहिए। तो अगेन से बाय करेंगे कि प्राइस अब ऐसे चला जाएगा, फिर डब्ल्यू बना करके प्राइस अपसाइड मूव करेगा। जबकि डब्ल्यू वगैरह ये सारी चीजें पहले काम किया करती थी, अब काम नहीं करती। इंस्टीट्यूशन ने अपने आप को अपडेट कर लिया। अब एक रिटेल ट्रेडर को ये लगे तो प्राइस क्या करेगा, अब प्राइस यहां से अगेन से यू करके नीचे आएगा, इनके भी एसएल स्वीप करेगा। जब इंस्टीट्यूशंस की पूरी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो चुकी है और यहां पर मान लेते हैं कि नीचे कोई एफवीजी डिमांड जोन है या फिर कोई दूसरा डिमांड जोन है, प्राइस इस डिमांड जोन को सिर्फ हल्का सा टैप करेगा। टैप करते ही प्राइस मूव कर जाएगा ऐसे रन पुल बैक में और 90 डिग्री से मूव करेगा। क्लियर कि प्राइस ने नीचे आने में मान लेते हैं कि 8 दिन लगाए तो ऊपर जाने में 1 से 1.5 दिन में चला जाएगा प्राइस, उससे ज्यादा समय लेगा ही नहीं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या परखा जा रहा है, इसमें परखा जा रहा है 8 दिनों में आपका सब्र। अगर आपने इसमें सर्वाइव कर लिया तो आप लोग इस वेव में भी कमा लोगे। अगर आप इसमें सर्वाइव नहीं कर पाए तो आप इस रन की वेव में कमा नहीं पाओगे। इसका दूसरा उदाहरण कि आप लोग यहां पर देखिए नेगेटिव डाउन ट्रेंड में प्राइस है, प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा है। अब प्राइस में एक रन की वेव आई और प्राइस ने एक पुल बैक लिया और प्राइस का ये सप्लाई जोन। तो ज्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स है वो यहां से सेल करने की कोशिश करते हैं, यहां पे अपना एसएल लगा लेंगे। अब समस्या ये है कि उनका जो एसएल है वो बड़ा है और रिवॉर्ड जो है मान लेते हैं कि यहां पर कोई क्या है डिमांड जोन है और रिवॉर्ड भी उनका उतना ही है। तो उस सिचुएशन में होता यह है कि सर उनका रिस्क बहुत बड़ा था। तो पहली चीज भी ये चीज हो जाती है कि ये चीज हो जाती है कि आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड को भी मैनेज करना होता है कि सर मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा अपने एसएल के लिए, अपने एसएल के लिए मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा। उसकी वजह से ये होगा कि आपके एसएल ज्यादा बड़े नहीं जाएंगे, आपके एसएल ज्यादा बड़े नहीं जाएंगे। दूसरी चीज कि आपको लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है कि भाई यहां से कुछ लोगों ने बाय करा होगा और यहां से कुछ लोगों ने सेल करा होगा। तो मैं बाय या सेल नहीं कर रहा भाई, ट्रेंड की साइड में आपको हमेशा ट्रेड लेनी, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा। प्राइस जब इनमें से किसी को उठा देगा तो मैं उस जगह से मैं ट्रेड लेना पसंद करूंगा। क्लियर हो गया। बोलने का सीधा अर्थ है कि सर आपको लगता है ना कि मेरा एसएल ये होना चाहिए, आप उस एसएल तक मार्केट को आने का वेट कर लो, उसके बाद में आप ट्रेड कर लो और एसएल लगा लो अपना। तो आप वैसे ही आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, आपकी ट्रेड्स में गलतियां कम होने लगी। लेकिन मैंने अगेन से एक चीज बोली कि सर मार्केट का बेसिक एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी झुठला नहीं सकते या फिर आप जिसे स्किप नहीं कर सकते कि सर ये छोड़ देता हूं, मैं आगे बढ़ लेता हूं, मैं आगे की चीजें कर लेता हूं। ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट का जो बेसिक है ट्रेंड, वेव, लोकेशन, वो आपको हमेशा याद रखनी ही होगी और उस पर तो आपको काम करना ही होगा। एंट्री तो सबसे लास्ट का पॉइंट होता है। सबसे पहले बनता है ट्रेंड, ट्रेंड के बाद में हम देखते हैं वेव, फिर लोकेशन, फिर एग्जिट, फिर एंट्री। एग्जिट पहले क्यों, पहले एसएल तो देखे भाई 500 का एसएल है और 1500 का प्रॉफिट आ रहा है तो हम ट्रेड ले। पता पड़ रहा है कि 500 का जो है हमारा एसएल है और प्रॉफिट 200-400 का आ रहा है या फिर 500-600 का आ रहा है और आपका एसएल बड़ा हो जा रहा है, आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहे। तो ट्रेड करके आप अपना समय ही तो गवा रहे हो, आप अपना समय ही गवा रहे हो ट्रेड करके। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि ट्रेड करके सिर्फ समय नहीं गवाना है। ट्रेड करके अगर आप समय गवाओगे तो उसका कोई मतलब बन ही नहीं रहा है ना। इस चीज को भी तो आप देखिए ना कि आप तो अपना समय वेस्ट कर रहे हो बिल्कुल और एसएल भी दे रहे हो, तो उसका क्या फायदा, आपका तो टोटली टाइम भी खराब हो रहा है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें कौन से सेशन में ट्रेड करनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास में 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप न्यूयॉर्क में भी ट्रेड कर सकते हो, एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क में ट्रेड कर सकते हो।
अब हम दूसरी चीज पे बात करें, अगर आपके पास में 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लंदन और एशियन में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास में उससे भी कम एक्सपीरियंस है तो आप एशियन सेशन में ट्रेड करिए सुबह सुबह 5:30 से 12:30 तक आप ट्रेड करिए। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होते, मार्केट में जो चला आ रहा है वही चलता रहेगा, तो उसका आपको बेनिफिट होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में जो चला आ रहा है उसका आपको बेनिफिट होगा। अगर हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाए और एशियन सेशन को अगर हम लोग देखना स्टार्ट करें इस टाइम फ्रेम पर, कि यहां से लगाते हैं कि यहां पर क्या होगा 16.5 और ये 17, तो यहां से देखिए कि प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस कभी भी अपने डिमांड जोन को ब्रेक नहीं कर रहा है, प्राइस अपसाइड ही मूव कर रहा है। क्लियर हो गया कि प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस अपसाइड ही मूव कर रहा है, प्राइस कभी भी अपने डिमांड जोन को ब्रेक नहीं कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा, कई बार ऐसा नहीं है ना कि सर कि आपकी 100% की एक्यूरेसी हो जाएगी, सर मैं 100 ट्रेड लूंगा तो 100 में ही प्रॉफिट होगा, किसी में तो आपका ऐसा लगेगा ही लगेगा। जब प्राइस यहां पर आया, आने के बाद में प्राइस इमीडिएट नीचे ब्रेक करो, फिर नीचे से प्राइस उठना स्टार्ट करे और उसके बाद में आप देखिए प्राइस किसी भी अपने डिमांड जोन को ब्रेक नहीं कर रहा, प्राइस एवरी डिमांड जोन को रिस्पेक्ट दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर प्राइस कहां दे रहा है रिस्पेक्ट, प्राइस ने तो ब्रेक कराया। तो उस चीज को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको चीजें समझ आने लगी। क्या है, प्राइस आया, एक डिमांड जोन बनाया, ऊपर गया, एक डिमांड जोन बनाया और ऊपर चला गया, तो प्राइस ने अगेन से जब प्राइस नीचे आया इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट दिया, फिर प्राइस ऊपर गया, अगेन से पुल बैक लिया और ऊपर चला गया। ये क्या हो गया, ये हमारा आईडीएम पॉइंट हो गया। आईडीएम पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप एक बार देखिए। प्राइस ऊपर गया, प्राइस अगेन से अब नीचे आया, क्या कर रहा है, नीचे आया, तो नीचे ये जो डिमांड जोन है ये क्या है, ये आईडीएम है, तो प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट दिया, लेकिन प्राइस ने अपना हाई ब्रेक नहीं करा। मैंने बताया कि प्राइस अगर अपने हाई ब्रेक करना बंद कर दे तो प्राइस अब उस डिमांड जोन से नहीं उठेगा, तो प्राइस नीचे वाले डिमांड जोन को लेकर के उठता है, लेकिन प्राइस ने अगेन से नीचे वाले डिमांड जोन से भी अपना हाई ब्रेक नहीं करा। तो यहां पर फ्रेश डिमांड जोन बचा कौन सा, सिर्फ ये इकलौता एक फ्रेश डिमांड जोन बचा है। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले। तो प्राइस वही तो कर रहा है, प्राइस अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यूस क्यों जा रहा है, क्योंकि प्राइस को जाना ही इसी डायरेक्शन में। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि जो लोग भी नए हैं वो लोग एशियन सेशन में ट्रेड करिए। मैं आपको और भी एग्जांपल्स दिखा देता हूं, कोई समस्या नहीं है ना, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे। अगर कहीं पर प्राइस, सबसे पहले आप 4 आवर में देख लो कि भाई प्राइस कहां जाना चाहता है, प्राइस में रन की वेव आ रही, पुल बैक की आ रही, उस हिसाब से आप देख लीजिए कि प्राइस अपने 15 मिनट की डिमांड जोन को रिस्पेक्ट दे रहा है एशियन सेशन में। बस आपको एवरी डिमांड जोन बाय करते हुए चलना है, आपको कोई समस्या नहीं। लेकिन रूल्स भी आपको याद रखने, आप ब्लाइंडली ट्रेड करोगे तो लॉस तो 100% पक्का है। ब्लाइंडली कभी ट्रेड नहीं किया जाता है, आपको एजुकेशन के साथ में आपको ट्रेड करनी होती, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग यहां चलते हैं, 17:30 ये हो गया। अब यहां पर देखिए अगेन से प्राइस ने नीचे ब्रेक करा है, ठीक है, एक बड़ी कैंडल के साथ में मार्केट ओपन हुआ है और उसके बाद में देखिए प्राइस किसी भी अपने डिमांड जोन को ब्रेक नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया कि प्राइस अपने किसी भी डिमांड जोन को ब्रेक नहीं कर रहा है। यहां पर पहली बार प्राइस क्या कर रहा है, यहां पर पहली बार प्राइस अपनी डिमांड जोन को ब्रेक कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी इनको टेस्ट कर चुका है मल्टीपल टाइम, इसलिए प्राइस इनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और फिर प्राइस क्या करता है, नीचे जो भी फ्रेश डिमांड होगा प्राइस उन फ्रेश डिमांड जोन को लेगी और अपसाइड मूव करेगा। अब आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर जब आप लोग देखोगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 16, 17, 17:45, तो ये हो गया। तो अब यहां पर देखिए कि प्राइस कंटिन्यूस अपने डिमांड जोन को लेता हुआ प्राइस अपसाइड क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि सर एशियन सेशन है, ये इतनी डेवलप कंट्रीज नहीं है कि ये मार्केट को रिवर्स करवाने की क्षमता रखे या प्राइस को 90 डिग्री मूव करवाने की क्षमता रखे, नहीं कर सकती। ये जो चला आ रहा है ना उसी को चलाते रहेंगे, या फिर ऐसे प्राइस साइडवेज होता रहेगा। जो डिमांड जोन फ्रेश नहीं है, टेस्टेड है, तो उनको ब्रेक करने की क्षमता रख लेंगे, लेकिन उसके बाद में भी ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे कि ट्रेंड ही रिवर्स करवा देंगे, नहीं, जो चल रहा है ना वही चलता रहेगा। क्लियर हो गया ना इतना, कि आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी, अगर आप 5:30 बजे उठ करके ट्रेड करना चाहते हो तो बस सिंपल सी चीज, इसमें और कुछ है नहीं कि भाई कोई महाभारत वाली मैंने आपको चीज सिखाई। हाँ, बस रूल्स है, तो रूल्स का मैंने आपको अगेन से बोल देता हूं कि सर रूल्स जो है ना आपको फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे लाइफ के रूल हो चाहे ट्रेडिंग के रूल हो, आपको फॉलो तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपका कैपिटल जो है, चाहे आप 1 करोड़ लेके आओ चाहे 50 करोड़ लेके आओ, जीरो हो जाएगा। अगर आपके पास में सही एजुकेशन है, आप प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हो, सर 10, 20, 30 हजार रुपए काफी है। आप अगर 10, 20, 30 हजार भी लेके आते हो ना मार्केट में, प्रॉपर आपके पास में एजुकेशन है, तो सर वो आप उन 10, 20, 30 हजार को भी 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 10 लाख, 10 से 1 करोड़ बना लोगे। लेकिन अगर आपके पास में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो मैं यही बोलूंगा कि सर आप 1 करोड़ लेके आओ चाहे 50 करोड़ लेके आओ, शून्य होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप लोग चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर स्टॉक्स के भी मैं एनालिसिस करके आप लोगों को ट्रेड्स वगैरह बताता रहता हूं। और आप लोग बताइए कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना करके आपको जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में।
तो चलिए आप लोग भी अपना माइक ओपन कर लीजिए और आप लोगों के जो भी सवाल है आप लोग पूछना स्टार्ट करिए।